जिस समय भगवान श्री राम सीता जी को विवाह करके अयोध्या में लाए, अयोध्या में आए, तो कहते हैं जौने दिन से भगवान सीता जी को विवाह करके लाए, रोज एक ढोलक फूटे, रोज एक तबला बदले। जब से राम ब्याही घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। अयोध्या में सीता मैया जैसी सती आदि शक्ति का आगमन हुआ, उसी दिन से अयोध्या के सारे दुख नष्ट हो गए। राजा दशरथ ने, भैया, राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुलाया, अपनी रानियों को बुलाया और रानियों को बुला करके कहा, देवियों, ये परारे घर की लड़की बिटियां हैं, लेकिन इनका जैसे आंखें की रक्षा पलकें करती, ऐसा इनकी देख रेख करो। और यह बात सही है, अगर हम दूसरे की लड़की का यहाँ लड़की समझ के रखा तो हमारी बिटिया आराम करी, और दूसरे की बिटिया अगर मरी हो तो तुम्हारी बिटिया मारी जाई। यह पक्की बात। और या और बात समझे हो, जब लड़का लड़की की शादी हो, शादी होने के बाद ससुराल में जब बहू आती है तो ससुर और बहुरिया से लड़ाई बहुत कम होती हुई। अगर ससुर बहुरिया लड़ाई होती है तो बूढ़ा के रहे चक्करम, गलत बोले तो निकाल डालो। अगर लड़ाई होते सास पतवा, अगर ससुर और बहुरिया की लड़ाई हो रही तो केवल बूढ़ा के रहे चक्करम। ने बूढ़ों को मालूम है कि कितना रुपया खर्च चुके हैं ना, पंडित मड़वा तरे करेज नोच नोच खाई नहीं, तब जाया मिली है बहुरिया। ऐसा है कि नहीं? और सबसे ज्यादा नेतागिरी बूढ़े करती हैं, मड़ेम ओ ससुराल, उनका काम मालूम कई टका दही विकान। सीता मैया रहने लगी, भैया गौर से समझना। महाराज दशरथ ने सोचा कि अब हम अपने बेटा राम को राज्य से कर दे। देवकी जन्म की कहानी है, राम अवतार में चल रहे हैं। तो दशरथ जी ने 8 दिन पहले से व्यवस्था शुरू कर दिया। गली बहारी जाए लगी, वकील इतर छिड़का जाए लाग, चूना लगा हुआ जाए लाग, चूना का कहें फलाने चूना लाग गवा, तो गले में यहाँ चूना छिड़का जाएला। वेलकम टू वेरी। आदेश दे दिया गया, भैया परसों अयोध्या में कोई नया राजा बनेगा, और यहाँ पर हम कारण आपको बताएंगे 7, लेकिन 7 कारणों में ना बोलते भाई, हम आपको 3 कारण में स्थगित कर देंगे। अयोध्या में परसों राम राजा बनेंगे, यो दशरथ जी का वचन हुआ है। मतलब खेत बेच लेने है पप्पा, और तो कहा थे लड़का जाओ हर जाता हो जाए। अब है का कारण मिलेगा आपको। राजा दशरथ ने आदेश लगा दिया, जौने दिन सवेरे राम राज्य करना है, सवेरे राम जी का राज्याभिषेक होना है, वही जौने दिन वाटें पड़ती हैं, तो ना वाट ले वाला स्वागत है ना दे वाला स्वागत। वही रात का यहाँ कहते हैं महाशिवरात्रि। ना वाट ले वाला स्वावे, ना दादा वाट दे वाला स्वावे।
वाट दे वाले चिल्लाते हैं गल्लिन में, यहाँ कच्ची दारू कच्ची वाट, पक्की दारू पक्की वाट, हाथे मुर्गा खुल्ला वाट, नशा उतर गए मन की वाट, जो कोई हमसे बोली अब है खाई जाई चुवाट। भैया तो अब राजा अभिषेक के लिए भर है, राम राजा बनेंगे। अब यहाँ पर देख लो भैया, 3 सभा लागी, याग सभा लागे दशरथ और समस्त रानियों का, और एक समाज लगा है राम और सीता का, और एक समाज देवता लगे हैं बदरिया में, यहाँ हो केंद्र सरकारम। अब राजा दशरथ देखो, राजा दशरथ कह रहे हैं कि सवेरे राम राजा बनेंगे सब रानियों से, और राम जी सीता से कह रहे हैं सीता हम जाओ सवेरे जंगल कहीं हम। तो सीता मैया कहा लगी तुम जाओ, बन कहा हम नहीं जाऊँ, हम नहीं जाओ बनूंगा, हम यहाँ चौमिन खाए बता सकब। हाँ अब देखो सीता मना कर रही, समझ लेना सीता कथा में यही मूल है। अब सीता कह रही कि हम बनका ना जा, लेकिन राम जी ने सोचा कि सीता के बिना जो पृथ्वी का भार हो यू हरण नहीं हो सकत, तीर्थ यात्रा जाओ, कथा भागवत में जाओ, पत्नी ना जाती हो तो घसीटा दिलाई जाओ। का बात गलत बता, घसीटल ले जाओ, क्यों? क्योंकि राम जी देखो समझ लो, राम जी सीता को घसीट रहे हैं और सीता मैया मना कर रही, और ये स्वर्ग में यहाँ देवता खड़े विचार कर रहे हैं कि अगर राम राजा बन गए तो भगवान ने जो कसम खाया था महात्मा लोगों की हड्डी, कुछ बाबा ऐसा भैया तपस्या करते करते उनकी हड्डी गई गले, खाली हड़ावर बची मांजाड़े। भगवान ने देखा महात्मा लोगों ने हड्डियां, भगवान ने तुरंत क्या किया, भगवान ने तुरंत क्या किया, प्रतीक्षा किया और देवताओं को संतों को ललकारा, है ऋषियों चिंता ना करो, तुम गल गए हो लेकिन हम नहीं गले। जने डर पाओ मुनि सीधी सुरेशा, जने डर पाओ मुनि सीधी सुरेशा, तुम गिलागी धरी हो नरवेशा। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए मनुष्य रूप बनाएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। किसी को उद्धार करने की जरूरत नहीं, हम खुद उद्धार करेंगे। आप देवता समाज स्वर्गम खड़े भैया, देवता विचार करें कि अगर भगवान बन जाए है राजा तो ये संतन क्या रकाव हुई, और जब राजा बन जाए तो दिन भर उनका दस्तखत करते मौका मिली, राजनीति नहीं कह पाई है भैया। तो देवता लोग विचार किया अब राम जी का राजा बने रुआकई को, राम जी का राजा बने में है रुआकई को। तो विचार किया, राजा दशरथ के रानी कत्ती है मालूम, जगदीश रामायण में लिखा है राजा दशरथ जी के रानी है 760, लेकिन 760 में यहाँ बराते तीने गई रहे, बाकी सब यहीं पब्यारा चला है। अब बारात भैया जैसे कोई याग बारात हो तो चलो कोई बात नहीं, दुई बारात हो कोई बात नहीं, मौका निकाल आ जाई। अब तुम्हारे रोजू याग बारात जाए तो कोई कहाँ ले मौका है का सब पेपरमेंट आधारित दे भैया का, हमारे बस का नहीं। याग भैंस लाओ पूरा गांव देखा, कुछ जने इंसान में है, कुछ जने कहे अर्जाब ने तो बेइज्जती हुई, और रोज तुम भैंसी लाए वह काम ही करो दलाली वाला, तो तुम्हारे कोई देखा ही हम तुम हाथी बांधा हुआ है कहीं यह बेच है बदिया हुआ, ऐसा है कि नहीं भैया। तो राजा दशरथ, हाँ तो अब देवता विचार किया कि कौन भाई रोकते है, रोकी वह जी के पास पावर हुई,
उस समय देवताओं ने, एक राजा दशरथ की रानी थी 760, वही माँ यहाँ का रानी ऐसे है जो मर्दों के यहाँ पछाड़ रहा है, आदमियों पछाड़ रहा है। राजा दशरथ खुद ही हार गए रहे हो, राजा दशरथ खुद हार गए थे। इस रानी का नाम है कैकेयी। का नाम है? मर्दाना भेष पहनती थी, जींस पैंट, आँव का जींस टॉप, आज का अर्जुन, ऐसा भेष चलती थी। तो राजा देवताओं ने विचार किया कि कैकेयी से राजा दशरथ हारे हैं, तो हमार मन करते है कि उनका बुलावा जाए, कुछ सलाह लीन जाए। कोई बापा के दम नहीं जो लकड़ी काट डाल रहे, लकड़ी का टीका वो, जब हमार भाई हमार बहन लकड़ी की बेट लागी, लोग का दम काट ले, जैले लकड़ी की बेट लागी तले लकड़ी ना कटी। समझ गए हो? यह बात कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किस्ती हमारी हूँ मैं बूढ़ गए यहाँ पानी। देवताओं ने विचार किया कि भाई घर हम लड़ा दो। तो देवताओं ने क्या किया? रात के 12 बजे आर्य सब देवन मिल सभा लगाई, आर्य सब देवन मिल सभा लगाई, और मैं कह गई बुलाई। सब देवता ने कैकेयी को रात के 12 बजे बुलाया। कैकेयी गई देवताओं से स्वर्ग में, कहा देवताओं यूं बताओ हमका आप क्यों बुलायो? तो सब देवता बोले महारानी संतन के मर्यादा और हम भक्तन के मर्यादा अब है तुम्हारे हाथ। कैकेयी बोली क्या? तो देवता बोले मैया अगर कल राम राजा बनेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और ये संतन का हुई। गौर समझा, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन हम थोड़ा साल्ट करते चलेंगे, है ना, थोड़ा साल्ट हाल्ट करते चलेंगे। और 10 मिनट हमका भैया लेट हो गया। आज कार्यक्रम था हमारा मिर्जापुर सरैया बेसों के पास, बहुत अच्छे थे। यहाँ से जब गए वहाँ पर कथो भय है झर्रुआ औका मंचो बनी औका ऐसे थोड़े न। अब आए हैं तो जैसे पहुंचन तो कहा लगा महाराज सब बिगड़ेगा। तो हम कर कहा बिगड़ेगा, कैसे को नहीं करेगा? तो कहा लगा महाराज जल्दी पहुंचो। मैं चलो पहुंचन रहे। देखिए भैया प्रभु जी की इच्छा, बालाजी की कृपा है, हम आपके क्षमता में कुछ नहीं, हमारे बागेश्वर सरकार मालिक हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी इच्छा मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी या दौलत रुपया ही सब रह जाएगी, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का। खाली नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, शरीर से ने खाली अत्ते काम ना हो पावे। और एक बात बताई, बहुत जने कहा थे महाराज पूजा करते हैं लेकिन हमका फल नहीं मिलते। पूजा करते हैं फल नहीं मिलते, काहे नहीं मिल रहा मालूम? कमी है, यह बात कमी है, यह बात फल नहीं मिलते। कौन कमी है? पूजा कर रहे हैं और मन दौरा दौरा घूम रहा है ना, पूजा कर रहे हैं मन दौरा दौरा घूम रहा है। इसलिए मन को एकाग्र करिए, कोई पूजा पाठ ना करो, तुम्हारी जिंदगी नरक ना हुई। खाली एक काम करो, कौन? मन की तरंग रोक लो सब होई गवा भजन, मन की तरंग रोक लो सब होई गवा भजन। मन की तरंग ला 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 जा 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 रई 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 रई, मन की तरंग रोक ले सब हो गया भजन। मन की
जवानी अपन संभार लो बस हुई गवा। खाली मन की तरंगे रोक लो, जान लो सारे भजन होगे। यह है हमारो भजन हुआ, यह है हमारो माला है। यही बस मंदिर में पूजा की याद अगरबत्ती लगाए रे ओम जय जगदीश हरे। हम तो देखे न है मंदिर के यहाँ जब पूजा करे जाओ तो चप्पल पहन के ना जाओ, आपको एक पुण्य बढ़ के मिलेगा। 600 रुपये जूता पहन गए हो, जूता निकाल के धर दे हो मंदिर में तो क्यों नहीं। तो अगरबत्ती लगाने तुम्हें माता पहले दिमाग को आवा का उठाएगे बप्पा। भाई 600 रुपये कीमत है भैया, तो बताओ आधी अगरबत्ती लगा रहे मंदिर में यहाँ आग दिखा रहे हैं जूतन कहीं यहाँ, तो इमा बाधा ना पड़ी, बाधा पड़ी। इसलिए रउआ जब पूजा करे जाई खानवा ना खैनी सोतल बानी चप्पल लेके ना गई। सुनो भैया, तो हाँ कई बोली देवताओं आप किस लिए आए हो। जब कहा देवताओं किस लिए बुलाए हो, तो अब देवता बोले मैया अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो अब राम राजा ना बने पाए। तो कई बोली हम कैसे रोक सकती हूँ। तो राजा दशरथ वो कई से देवता बोले मैया तुम्हारे पास 2 वरदान है। भैया सुन लेना, राजा दशरथ जी कई को 2 वरदान दिए हैं खुश होकर के। कौन कौन? जिस समय राजा दशरथ कई को विवाह करके लाए थे उस समय देवासुर संग्राम चल रहा था। उस देवासुर संग्राम में देवता सब हार रहे थे, देवता सब परास्त हो रहे थे भैया। तो आकाशवाणी भई आए ऋष देवताओं सब मारे जाओगे। तो देवता बोले महाराज फिर विजय कितना मिले। तो आकाशवाणी हुई देवताओं अगर बचना चाहो तो एक काम करो अयोध्या में यहाँ कहाँ चले जाओ, अवध में यहाँ रहते हैं राजा दशरथ भूप। अवध में यहाँ रहते हैं राजा दशरथ भूप। अवध में यहाँ रहते हैं राजा दशरथ भूप। सो मोरे रामा उन्हें घर हाय हाय उन्हें के घर आए हैं प्रभु बल के पूत। उन्हें घर देवताओं अगर तुम विजय पाना चाहते हो तो अयोध्या में चले जाओ और जा करके महाराज दशरथ से कहो दशरथ जी के पास बाण है 2। गौर से समझना, रामो जी के पास 2 बाण रहे भैया और दशरथ जी के पास 2 बाण हैं। 2 बाण हैं और हमरे तुमरे तिर अगर देखा जाए तो हाँ 2 बाण, तीसरा बाण है नहीं, 2 बाण हैं। वहां कहीं कौन बाण हुआ है, कहीं राम बाण। राम के नाम में कई अक्षर है भैया 2। राजा दशरथ के पास 2 बाण थे, लक्ष्य वेदी शब्द वेदी। रामो जी के पास 2 बाण, जी में को रघुपत करवाना वो है भात चले हनुमाना। एक तो बाण दूसरे हनुमान। मेरे बंधु, तो अब राजा दशरथ के पास सब देवता गए भाई, चिरौरी किया महाराज। तो राजा दशरथ वह दिन कहीं हबियाओं कई लाए रहे और के या माता संभव है कि कोई आदमी नवा बिहाव कई लाओ और चिड़ैया काटते हुए कनपटन लो और तक उससे कह दो मारू करो, चले तो मारू करी कही भैया आज नहीं मारू करब। देखो कत्ते रिश्तेदार और सब नातेदार आए हैं रंग बिरंगे हैं। तो अब आदमी नहीं, तो राजा दशरथ बाहर निकले, देवताओं से कहा देवताओं आप कैसे आए हो। तो जब कहा कैसे आए हो तो महाराज दशरथ से देवता बोले महाराज देवासुर संग्राम में हम लोग परास्त हो रहे। राजा दशरथ ने कहा है देवताओं तुम्हें मालूम आज लड़ाई नहीं लड़ाई जाए चाहे दुनिया मरी जाए। काहे
दशरथ ने कहा, नहीं बन पावा। दशरथ ने कहा, सुनो देवो हम नया ब्याह करी लाए। दशरथ ने कहा, सुनो देवो हम नया ब्याह कर लाए हैं। सुन रहे हो? है अशुपति की सुता सुघर, रानी कैकेयी लाए। भैया आज हम नवा नवा बिहाव कह लायन, और ये जी का नवा नवा बिहाव होते है तो देखे हुए कौन कोलिया नहीं बाकी रखा जी मन नान नहीं कर रहे। चुरी हम तो देखें चिड़ैया देख देख चौंकते हैं। हमारा जब बिहाव हुआ तो चिड़ैया फिर बहुत दिन ले रोके रहे। कथा बरहन वैसे ही थे, हम इधर मलिहावा चलते रहे तो एक दिन दिमाग हुआ कि हम रंग हुआ कम करे तो काट लेना, दोहरा देना, जितना लड़का नहीं फेरते हैं दोबारा फिर फेर देना, महीना काल पे छुट्टी। भैया आप दशरथ जी मना कर दिया तो जैसे मना किया देखो कैकेयी, एक हमारे भारत की आदर्श नारी को बदनाम किया गया, आदर्श नारी को बदनाम किया गया। भैया कैकेयी ने जब देखा तो राजा दशरथ से कहा, ए राजन, ए राजन, आप इस चमड़ा के यहाँ देख के यहाँ और आप ही देवता मार डाले जाए कोई बात नहीं, आप यू फैसला ले लड़ाई नहीं लड़े जाओ तो वह मर्दाने भेषम चलते ही रहे। और जौनी लड़की बिटिया मैके में हम मर्दाने भेषम चलती हैं तो याद है हालाई है ससुरारियों बगैन नहीं हन का। कैकेयी बोली राजा दशरथ से, कहा राजन अब एक काम करो, आपके रे हिम्मत नहीं, तुम बैठो घर में, हमका लाओ तांसा तबला, और वह 2 मिनट हम छुट्टी के आई थी। इतना जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है, क्या युद्ध देख तुम डरते हो, यह क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। ललकारा, कहा राजन यहाँ तुम्हारा धर्म है। आप दशरथ जी के और एक बात बताई, अब दशरथ जी के हिम्मत तन क्यों नहीं रहा है, लेकिन हिम्मत धरे वाले ए परवैया हवा चलते हुए और बरुआ ऊपर साइकिल बढ़ाई बढ़ते हैं नहीं बढ़ते पीछे नवा मॉडल कुछ कोई बैठ हो और खाली अत्ता कह दे यही हाथ उधर दे खाली जीजन क्या भूसड़ चौखाना मौन बढ़िया लगत है, खाली हाथ छुआ दे जाले 11,000 वोल्टेज बत्ती को करंट पाई नहीं, कर 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 राम राम कहूँ 12 साइकिल चले धुरा के द्वारा, पहिया का मतलब ही नहीं रहेगा। बताओ ए दशरथ जी के ऊपर कैकेयी ने हाथ रख दिया और राजा दशरथ के ऊपर पानी रख दिया, कहा राजन यह तुम्हारे क्षत्रिय धर्म है, यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। जैसे इतना कहा मेरे भैया
उस समय महाराज दशरथ बेबस हो गए। विचार किया, विचार क्या किया मालूम? रामायण में आप ध्यान दीजिए, रावण हार गया, रावण हार गया और दशरथ जीत गए। राम दल जीत गया, रावण दल हार गया। क्यों? क्योंकि रावण ने जो भी काम किया बिना विचारे, और रामा दल में जितने काम है सब विचार के। सीता जी का हरण हो गया, सीता रावण को लिया जा रहा था, लेकिन रामा दल के बानर गिर पर देखा कपिन निहारी, एक स्त्री रावत जा रही है, हैं? उस समय सुग्रीव ने कहा था राम से कि मैं देखा था कि एक स्त्री जा रही, लेकिन हम सब बैठे विचारे करते रहे कि मां हो का चाहिए। तो बिना विचारे कोई काम ना करो मेरे बंधु। आज दशरथ ने विचार किया कि अगर मान लो हम ते पहलवान है और या जीत जरूर दिया है रामादल, हमका मालूम है जब हमारे हिरण मार हमार शिकार मार सकते है तो इका जीतम का होगा। इसलिए भैया अब राजा दशरथ कर रहा है पर नई हिम्मत तो हिम्मत या का बूटी हम तुमका बता दे, हिम्मत तन क्यों न हो, तुम सीधे मुर्दम फांद पर हो। बूटी हमारा ले लो, आज ले लो, ले हो। याग जने के दार पिराए, याग जने के दार पिराए, तो अब दार मारे जब दर्द सही नहीं पाइन तो गए डॉक्टर तिरा, तो कहा डॉक्टर साहब हमारा दार पिरा, तो कहीं भरे भरे मामला 500 बनी है, तो कहीं चलो ले आटाओ चले। तो जब लेट गए तो कहा लग डॉक्टर साहब पहले पहले दारू चराव जाए, तो वो डॉक्टरवा कहा लग तुम पहले पहले ऊँचारावे जाते हो, हम पहले पहले उखा रह जाई थी। देखो दार ठिकाए कि हम ठिकाई, और वो जाने हम सीख लिया भी हम। अब जब सुनिन कि नवा नवा डॉक्टर हुआ है भैया, कहा लग यू नवा नवा डॉक्टर हुआ है, तो कहा लग हिम्मत नहीं गवाही दे। तो डॉक्टर साहब सोचिन कि ला इनके हिम्मत वाला हम गेर लगाए, तो कहा लग कुछ पियत पावती हो, तो कहा लग हाँ डॉक्टर साहब कब हो कब ड्रिंक चल जात, तो कहा लग कंपाउंडर है बर रखा जात, कहीं जाओ कंपाउंडर ला इनका एक शीशे पियो है। तो गए एक गिलास पिए, तो कहा लग कुछ दम बनी, तो कहा लग दम का मही, तो डॉक्टर साहब गुनगुनी नहीं आई। द्वासर गिलास पिए कच्ची रहबे करे, कहा लग हम दम बनी, कहा लग महाराज गुनगुन गुनगुन मालूम दे। तीसर गिलास जैसे पियाया तो वही नहीं रहदार हो चरावे भरे हिम्मत, वो ठीक है बेड पर से खड़ा होएगा भूकंप की तरह। वो कहा लगे किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में नोचते कुत्ता भी शेर को। कीके दम है जो हमारे दांत में हाथ लगा हुआ है। काला कीके दम है जो हमारे दांत में हाथ छुआ हुआ है, और वो ठीक है चला हुआ घर रहे। डॉक्टर कहा लगा शीशु पीगा और रुपये लेगा भैया। तो हिम्मत नहीं, कई ने दशरथ जी के ऊपर हाथ रख दिया, राजन आप लड़े लड़े ना जाओ। लड़ाई हम खुद लड़ ले। तो अब दशरथ ने विचार किया कि अगर लड़ाई अब लड़े नहीं जा रहे हैं तो हमारे क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। तो दशरथ बोले देवी तुम न जाओ, हम लड़े खुद जाए, हम खुद लड़ने जाऊंगा। अब जब यूं कहा कि हम खुद लड़ने जाएंगे, तो दशरथ से कई बोली स्वामी अब आप अकेले जाइए ना, हम आपके संग चलूंगी, हम साथ चलूंगी। दशरथ बोले देवी तुम न जाओ, लेकिन कई ना मानी। क्यों? कई सोचती है कि मेरे स्वामी का मन हमरम लाग, और अगर हम जाब ना तो कहूँ ये सोचे लगे लड़ते लड़ते कहाँ यार फंस गए ना है बिहाव कह के घर रहे हो कहाँ फंस गए। इनका मन जहाँ हटा मानो मारे जी हैं, वहाँ तो दुश्मन संसारो ही हुई ना। इसलिए कई बोली कि हाँ अगर तुम ज्यादा अपने लड़का बच्चन मानते हो तो ये 70 किलोमीटर काहे दौरे दौरे घूमते हो लखनऊ से टेढ़ी पुलिया मुंशी पुलिया, वहीं कमरा लियो हुए रहो हैं भाई। महाराज दशरथ ने जब बहुत मना किया लेकिन जब ना माने, और ये हमारे भैया 50 रुपया घर मालिक की तरफ से मेरे बंधुओं कहने का मतलब आज महाराज दशरथ
जिस समय चलने लगे तो कई ना मानी, तो अब का भा चलन लगे दशरथ साज्ञानी, चलन लगे दशरथ साज्ञानी, ए संग में गई कैकेयी रानी, के साथ कैकेयी गई। जिस समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में खड़े हुए तो चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। महाराज दशरथ ने कहा क्या किया जाए, तो कैकेयी ने आदेश दिया स्वामी लड़ो। महाराज दशरथ बाणों की बौछार करने लगे। उस लड़ाई में भैया महाराज दशरथ लड़ रहे, कैकेयी देखो सहारा दे रही। रथ लड़ाई होती होती बीचों बीच रण में पहुंचा। जब बीचों बीच रण में रथ पहुंचा तो वहां यहाँ घटना घट गई। क्या लड़े लड़ाई दशरथ राई, दशरथ जी लड़ रहे हैं और दशरथ जी के रथ की जो दहिनी पहिया है वही की धुरकिल्ली गिर गए, वह पहिया लबर लबर कर रहे। लड़े लड़ाई अरे दशरथ राई, अरे रथ की पहिया चलती बराई, की पहिया अलग हो गई। जब निकलने वाली है तो कैकेयी ने सोचा रथ हिल रहा, तो अब झांका तो क्या देखा दशरथ जी की पहिया रथ की निकलने वाली। तो कैकेयी ने विचार किया अगर पहिया निकली रथ गिरा तो स्वामी मारे जाएंगे, स्वामी मारे जाएंगे। इसलिए कैकेयी ने सोचा अब दशरथ जी से कहना ठीक नहीं। कैकेयी निकल के उतर खड़ी भई। अब देखा पहिया निकलने वाली, ए भैया तो वहां दिखिया कि का हाक देने लगी बाबू। इमा बाबा साबा का करे बताओ, इमा कोई बाबो काम है। साधु क्या चाहे तुमका आशीर्वाद मिले, चाहे संत क्या तुमका कोई श्राप मिले, एक न एक दिन भाई कमा ले धर्म धन प्राणी सफर में काम आएगा। नहीं कुछ साथ लाए हो नहीं कुछ साथ जाएगा। अगर कुछ कमाए हो तो इसका प्रायश्चित फल मिली। अब कैकेयी चिल्लाने लगी बाबा आओ मेरा धर्म बचाओ। इमा बाबा क्या कर सकते हैं, बाबा का इसमें पुण्य लगेगा, बाबा का श्राप लगेगा। अब कैकेयी ने सोचा क्या याद आया, कौन सी चीज याद आई जो बाबा को चिल्लानी। हुई आंखनम तब ये दिल मुस्कुराया कि बाबा कोई भूला याद। कैकेयी को याद आया कौन, एक वचन याद आया। जब कैकेयी छोटी थी भैया, अनुसुईया जी के पुत्र कपिल मुनि महाराज के बहने दुर्वासा ऋषि बाबा आए कश्मीर को। कश्मीर क्या आदमी आ जाओ सुंदर है भैया, और सेब संतरा कश्मीर से नहीं आओ थे। प्यार से बोली हो तो खीर देंगे, और जो कहूँ कश्मीर में हो तो बीच से ने। हाँ कश्मीर हमारे भारत के चिड़िया है शुद्ध भैया। तो अब दुर्वासा ऋषि आए तो अस्पति ने कहा महाराज हमारे द्वारे रुक जाओ। अब दुर्वासा ऋषि बाबा रुकी गए। बाबा दोपहर का खाना खाए, गर्मी का मौसम बढ़िया आराम लेटे रहे। और कैकेयी वैसे खेली गई तो देखिन का बाबा बढ़िया पेटे वहां तो फ्यार रहे हैं। और कोई कोई लड़का हुरमुट्टा होता है, कहो तुम नीके नीके बैठो पीछे आहा बुकटवा का दिखाए। तो कैकेयी गई बाबा के पेटे मगुरी दीने घुसेर। जब मगुरी घुसेर दिया तो बाबा लपत उठ के बैठ गए। देखा कि लड़की तो बाबा धर के चिल्ला ले लेगी जन्ना ले कमी नहीं तो मेरे पेट में अगुरी दबा जाया।
जा हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरा हाथ, अरे क्रोधित श्राप ऋषि दई देवो, अरे क्रोधित श्राप ऋषि दई देवो, देत श्राप बाजुर बन गए हो। बाबा ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा लड़की तुम मेरे पेट में अंगुली छिपोया, मैं श्राप देता हूं कि तेरा हाथ सारा वज्र का हो जाए। जैसे कहा हाथ वज्र का हो जाए तो लड़की, अब यह आवाज भैया बाबा ने सुना, किसने? अश्वपति महाराज कैकेयी के पिता ने सुना। आए तो रोवे लाग, बोले महाराज उनका मालूम है कि संत वचन पत्थर की लीका, मुनके वचन होए ना भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बाय गंगा माड़ी। और दुए चीजें संसार अब रोक नहीं सकत, मोहि से निकरी बोली और बंदूक के निकरी, ये दो चीजें रोक नहीं पावा कोई। अब भैया जब तो दुर्वासा ऋषि से विनती करने लगे, कहा महाराज ऐस करो, ये श्राप वापस कर लो, और कहा तो तुम्हारा दहिना हाथ वज्र का हो जाए। तो वज्र क्या अगर हो जाए तो महाराज जब अब वही तो चल जाए काम, लेकिन जब बिटिया के बियाह करब तो लड़का और बिटिया जब हाथ पान गढ़ा संस्कार हो तो लड़का जब पकड़ी हाथ तो पता लगे हाथ हुआ पाथर क्या रहा। तो कहे भैया का हम पत्थर ककड़न संग नहीं बिहाव करब, दुल्हन गोर हो काली हो चल जाते। तो महाराज शादी न हुई तो बाबा के यहाँ दया आए गए। ए संत वह अच्छा होत, संत वह अच्छा होते है जो तन कहम नरम हो, तन कहम हाँ वह संत बढ़िया हो, जो तन कहम गुस्सा आ जाए, तन कहम खुश हो जाए, उसी को संत कहते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह नहीं जाना। संत को मक्खन से भी मुलायम आप समझिए। अगर सच्चा संत है तो तुरंत नरम गरम हर चीज में सम्मान रहता है, उसे कहते हैं संत। बाबा के यहाँ दया आ गई। जब बाबा को दया आ गई तो कहा जाओ राजन, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक बेटी जब तक इस लड़की की शादी न हुई तब तक इसका हाथ वज्र का नहीं होगा, इसके बाद हाथ इसका वज्र का हो जाएगा। जब चाहेगी तब इसका वज्र का होगा, और जे लेना चाहिए तो लेना हुई। अति बात कह दिया। अब बाबा जी चले आए, या वायु श्राप कैकेयी को पर लगा रहा। आज जब राजा दशरथ के रथ की पहिया निकलने वाली तो कैकेयी ने विचार किया इससे रथ की पहिया ही निकली हैं, इतना कम से कम पहिया ना निकली। हमार मन कहा तो इतना हाथ ही वज्र क्या होई, और इतना हमारी जिंदगी ने बर्बाद जाई। यह व्रत कैकेयी ने आवाज दिया, बाबा जो मेरे को तुमने श्राप दिया था आज हाथ मेरा वज्र का कर दो, आज ये काम आएगा। बाबा का श्राप जैसे सत्य था, तुरंत कैकेयी का हाथ वज्र हो गया। जहां पर लकड़ी कील डालनी थी भैया वहीं पर अंगुली डाल दिया, और राजा दशरथ को कैकेयी ने ललकारा। ये पहलवान स्त्रियों की बात है। कैकेयी ने दशरथ जी को ललकारा, कहा स्वामी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम वेरी गुड। राजन वैसे रथुहा कौरण बंका, वैसे रथुहा कौरण बंका, वैसे रथुहा कौरण बंका, कैकेयी कहा पिया न करो शंका। स्वामी आप चिंता ना करो, वैसे रथा की जैसे आप हाँक रहे थे। तो जब राजा दशरथ का सहारा मिलेगा तो महाराज दशरथ धुआंधार युद्ध करने लगे। करते करते लड़ाई राजा दशरथ को विजय मिल गए। जब दशरथ जी को विजय मिल गए तो अब क्या भा, रण से निकल गए, झगड़ा रण से निकल गए। तो देखे घूम दशरथ जी तो कहाँ देखे, रण से निकल गयो बलधामा, और चुए पसीना मस्तक बामा। क्या देखा कि लड़ाई लड़ते रहन हम और कैकेयी पसीनम बूढ़ी। तो दशरथ जी हंसने लगे और कहा लग वाह भाई वाह, हम तो देख ले है ना, हम तो देखा है कि चकिया वाले नहीं मानी वाले मर जाए रहे, लड़ते रहन हम और पसीनम बूढ़ी। तब कैकेयी ने कहा स्वामी अब आपको अंदाजा लगेगा कि लड़ाई हम लड़ते रहन कि लड़ाई
तुम लड़त रहो। राजा दशरथ नीचे उतरे तो क्या देखा कि जहां पर कील परी वहां पर कैकेयी ने अंगुरी डारे, यहां तक रथ को लेकर चली आई। तो राजा दशरथ खुश हो गए, कहा देवी हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न। अब इनका यू थोड़े मैंने हाथ पज्जुर क्या रहा है, वो समझाई मां दमाई हो जाती, यू थोड़े पत्थर पाथर हुए। तो राजा दशरथ खुश हो गए, कहा देवी जो इच्छा चाहे सो वरदान मांग लो, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो राजा दशरथ से कैकेयी बोली राजन मांगब तो दही नहीं पई हो। दशरथ बोले देवी क्या तुम बकती हो, जो इच्छा चाहे मांग लो, मैं वचन देने को तैयार हूं। तो कैकेयी ने कहा राजन अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान हमार वारंटल बैंक हम जमा कर लो, और जब हमार मौका लगी भाई खर्च नहीं तो पैसा कहाँ जा डालिए लॉकडाउन में, जब मौका मिलेगा तो हम तुमको चताऊंगी और वरदान देना, लेकिन भूल न जाओ। द्वासर वरदान फिर यहीं पर एक और वरदान, दशरथ जी शिकार करे गए, राजा दशरथ के बांस की फांस लाग गए, मारे अंगूरी मारे दर्द के का नींद नहीं आवे। दशरथ जी के घर में रानी बहुती रहे, लेकिन कैकेयी जब आई तो राजा दशरथ के अंगूरी मुहिमा कैल यू हमार मुँह आया ऐसी रूम जरी जात गप पद मुहिमा अंगूरी कैले नहीं देखो, तुरंत आराम जरूर मिली। चाहे जत्ता मारी जो मांदा होएगा ऐसी रूम मगर तुरंत जिंदा पहुंचगा तो रुके चाहे 15 मिनट लेकिन जिंदा जरूर रही, क्योंकि वो ऐसी रूम है ना। ममता बिटिया हमारी बिटिया जी की तरफ से 51 रुपया हमारे लिए भगवान से कामना करता हूँ, प्रभु जी रक्षा करें, जीवन मंगल। ले प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद ले लो। मेरे भाई महाराज दशरथ ने वहां पर जब कैकेयी ने अंगुरी मुंह में डाल लिया, दर्द बंद हो गई, तो महाराज दशरथ ने कैकेयी को दोबारा वरदान दिया था। ये दो वरदान महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिया, आकांट कि जत्ती मंगे हो अति देव, जौन चाहिए तौन दे देव। दशरथ जी वह दृश्य कैकेयी के ऊपर डर गए हैं कि जब बताओ यार रथ की पहिया अंगुरी रोके रही तो कौन गुस्सा झापड़ मारी तो सर्री हो जाओ, यह बात है कि नहीं। आदमी भौकाल माए न जावा चाहे, आदमी भाव खाए न जावा चाहे। भाई बहुत आदमी आज जो दुनिया में यहाँ हैं जो अपनी औरत से ने डराते हैं और डरायुग चाहे, और ये हम भलायु है। भाई मेरे ये दोनों वरदान जमा रहे, और देखिए भैया अब राजा दशरथ से देवताओं ने कैकेयी से कहा देवी कोई दोनों वरदान तुम्हारे पास जमा हैं, क्यों नहीं एक काम करो जहां पर राम राजा बने जा रहे हैं वहां पर राम कहे वनवास कह दो, और क्यों ना ऐसा करो तुम्हारे एक भैया है भरत, अपने भैया को भरत के यहाँ गद्दी दे दो, नहीं तुम बनी हो कौशल्या की दासी और तुम्हारी लड़का बनी दास, कया करो जिंदगी आए हो। कैकेयी बोली यह तो वहां सही है। कैकेयी गई कोप भवन में बैठ गई। अच्छा जी के 1000 औरतें हो भैया, तक संजा कहीं आदमी आवे यहाँ के आग जन बरियन लोन डाल रहे, सबसे पूछे कपड़ा पायो, खाना पायो, चंगल पायो, टाफी खई हो, सबसे हाल चाल पूछे तुम्हारे मुंह पिरात रहा है, तुमका बुखार आवर है, तो कहो भैया सारी रात यहाँ हालू चाल ना हो पावे जी के सही करना उड़ते हो। तो राजा दशरथ ने क्या किया था, एक कमरा बनवाया था, कमरा का नाम रहा है कोप भवन। वही कमरा क्या मतलब यू रहा है कि जो कोई ईमा मिली जाने इमरजेंसी वार्डम है। हाँ पता मैं यहाँ एक तहसील दिवस होते कोनो दिनों जी का एप्लीकेशन देखो, डायरेक्ट एसडीएम तेर एप्लीकेशन दो, तो वो कमरा यहाँ रहा जी की आवश्यकता हुई कमरा में जो कोई मिले। दशरथ जब आउर रहा है राजा महाराजा आउर रहा तो वह कमरा जाता रहा जो कोई मिलेगा वही की आवश्यकता है। अब वही कोप भवन आ जाओ बने हैं, यूँ न समझो कौन चलेगी। कोप भवन माने समझो लैटरिन खाना, लैटरिन के रे अंदर वह बंद हुई जो कोई आवश्यकता हुई है भैया। तो महाराज दशरथ जब गए आज तक कैकेयी ना मिली, कि जब कैकेयी मिली तो दशरथ बोले देवी कहाँ बात इमा बैठी हो। कैकेयी बोली राजन अरे देना हो तो आज हमें दो राजन वही वरदान। दशरथ बोले कौन वरदान, तब याद दिलाने लगी, और अगर तुमका याद ना हो तो सुनो हम तुमका ध्यान दिवाए दे। अरे देना हो तो आज हमें दो राजन दुई वरदान, जो मांगा सो दीन रहे और करीर मेरा अपमान तुम्हें जो ध्यान न आवे।
उन्हें हम ध्यान दिलावे। बोले कब हारे रण वरदान, तब कई बोली देवासुर संग्रामम, जब भई लड़ाई भारी, देवासुर जब टूटी रथ की किल्ली, तब हुआ अंगुरी डारी। पास लगी थी तेरे, पास लगी थी तुमरे, तब मुख में लीन डारी। पीर बंद वही तब राजा जी, तुमने वचन फरमाए, तुम्हें जो ध्यान ना आवे वही हम ध्यान दिलावे। ने पूरी कहानी बताया भैया, तो दशरथ जी बेबस बचन था। तुरंत राजा दशरथ बोले देवी जाओ तथास्तु जो मांगे हो। तो कैकेयी ने वरदान मांगा, आर्य प्रथम का देव भरत युवराजु, और दूसरा वचन राम वनवासो। कि मेरे भैया भरत राजा बनेंगे, और दूसरा वचन है कि राम राजा तो बनबे नहीं करे, राम जो है बनका। तो राजा दशरथ कहा लागी मां कोई दिक्कत नहीं, वचन बच गया। काहे बच गए? वचन बच गया इसलिए क्योंकि कोई बात नहीं, राजा दशरथ के दो लड़का बहुत प्यार रहे। राजा दशरथ रोज यह करते रहे और यह कहो करते रहे कि मेरे राम भरत दुई आंखी, और सत्य कहो हम 70। राम और भरत में कोई अंतर नहीं भैया है। राम और भरत की एक सेम टू शकल है। राम की शकल एकदम एक जैसी है, क्योंकि एक बार राम और भरत खोए गए थे, तो दोनों रानियां गुरुजी के पास गई, तब गुरुजी ने ढूंढ करके राम और भरत को दिया था। कैकेयी मैया ने भरत को नहवाया, कौशल्या मैया ने राम को नहवाया। या कई पालना पर या कई चौतनी अब दिन लेटा हैरान मोरा ललुआ रात जका झोरी माहेराए गवा। रात जका झोरी माँ की, रात जका झोरी माहेराए गवा, हेराए गवा बउआ रात जका झोरी माँ। वशिष्ठ का अलग चलो, तो आए वशिष्ठ जी। जब देखा तो देखो गुरुजी जान गए अनुभव। गुरुजी ने कहा देखो देवियों, हम तुम्हें पहचान बताए दे, रोज रोज हम कहाँ ढूंढ घूम अब हैं, आज ढूंढ दे। जौन लड़का की आंखी ऊपर कहाँ है वो है कौशल्या तुम्हारा, और जौन लड़का की निगाहें नीचे हैं वो है कैकेयी बिटिया तुम्हारे भैया भरत। क्योंकि राम की निगाह, ये ब्रह्म की निगाह है ऊपर को, और सेवक के निगाह कैसी हो चाहिए? पैरों की तरफ, पैरों की तरफ। राम लक्ष्मण मिल गए। तो यही बात को देख करके महाराज दशरथ बोले कोई बात नहीं, इसने वरदान मांगा, प्रथम देव भरत युवराजु और दूसरा देव राम बनवासु। कोई बात नहीं, राम जगह भरत राजा बन गए हैं। और कोई बात हो रहे यादम जाजो अयोध्या किनारे बढ़िया मंदिर बनवा दिया, बढ़िया वहाँ हैंड पैप लगवा दिया, और वह तेरे बढ़िया जाओ अगर जाना वहां आता है। लेकिन दशरथ बोले अच्छा ये बताओ कितने दिन का वह वनवास हुई अयोध्या नहीं भैया? तो कैकेयी बोली सुन लो, यहाँ पर हम आपको कारण बहुत घनिष्ठ जल्दी जल्दी बताएंगे। कैकेयी बोली सुनो राजन, हमका वरदान एक दो दिन का नहीं है। अगर राम के यहाँ वनवास होए, तापस बेस
विशेष उदासी आपस बेस विशेष उदासी का 14 साल चाहिए राम को वनवास। अब यहाँ पर समझ लो और भैया अवधेश पत्रकार हमारे भैया लालपुर से है ना, अवधेश भैया पत्रकार जी लालपुर से भैया ने 101 रुपया भगवान के चरणों में दान, भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे। भैया लोगों ने पर साल हमें बुलाया था, भगवान से कामना करता हूँ ईश्वर कामना दया दृष्टि बनी रहे। भैया हमारे आए हुए बहुत दूर दूर से श्रोता भैया कथा सुन रहे हैं और उनका हम बहुत धन्यवाद देते हैं। जो सोए रहे हैं वो सोए रहे हैं, कथा सुन रहे हैं सोए रहे हैं। और आदमी सोतो कही तन से हम देख रहे हैं खोपड़ी बंधा का हाल रही हैं, सोतो आदमी कही तन से है भैया हैं। और एक बात बताई, अगर कोई पूछ लो का स्वागत हो इधर अम्मा सोती इधर ठौरे सो गई हैं, नींद बहुत लागत है मेरे बंधु। 3 जने सांच नहीं बोलते, साइकिल पर से गिरे वाला कोई स्वागत हो कह दो गिर का सोएगा बहन झपकी आए सोए आए। जब पार्वती जी सांच सुनाई बोली तो हम तो तुम हो कुछ सुना। जब बोले बाबा कहा देवी का सोए गई रहो, वही नहीं मानी। स्वावे वाला आदमी पूछा सोए गए रहो, झपकी ऐसे ऐसे आई। और साइकिल पर से गिर जा आदमी पूछो का चुटाई गयो, अरे यार हाउ तुम तो धंधा आए। उत्तर पर उठ के ठाड़ हो जाए जब निकल गए कहाँ, ये गांव के आछेपुर के पाछे निकल गए। आछेपुर के कहूँ पाछेपुर है, हाँ है। तो आछेपुर के जब वही पान निकल गए तब कहा थे के रमकलिए बुआ हमारे यहाँ के लिए निकल गए कहा। साइकिल पर से गिरे वाला सांच नहीं बोलते, स्वावे वाला। और एक और है कहो बताई कहो ना बताई बताए। अरे भाई तुम बताओ, जब पूछा तो यार तुम बताओ कहाँ पर चले जाते। सोच लो सोच लो सोच लो। साइकिल पर से गिरे वाला स्वामे वाला ये दो हो गए भैया, लेकिन एक तीसरी वाला ये तो दो सखरी ले हैं, क्योंकि सच्चाई छुपी नहीं। चाहे जब गोड़ हाथ टूट गया तब सखरी हो, लेकिन यूं देख लो साइकिल पर से गिरे वाला और स्वामे वाला एक और है खटिया पर का पेशाब करे वाला। कही तो नहीं नान कब कही नहीं नान नान लड़का पेशाब चरपैया कहीं मारे सही भात खाए। अब वही लड़का धोखे में पेशाब कहीं मार तो जानते हम सावधान नहारी पानी, लेकिन पेशाब कहीं मारी खटिया पर। तो सवेरे उनसे पूछो के रे पिंकुआ इस रुपया पेशाब को कीना है, तो लगा कर हाँ मैं नान पापा। तो कहीं तब कुआ है तो कथरी भीज कितना है, कहना हाँ मैं नया ना। 3 दफा पूछ बैठो तो लौटे चोर को तो वालक डांटी कुछ तो कहे कथरी बीज कहाँ बात है। हम कहा है जो कोई भालामा पहुड़ा रहा है तो कोई है लागू तो सरे लगावत। नींद बड़ी है मसहिया है भैया, नींद ना आवे पावे नींद आ जाएगी। सुन लो नींद कथम आ जा तबहू बढ़िया है और नींद ना आवे तबहू बढ़िया। अगर नींद आ जा तबहू ठीक है। सुन लो
और अगर नींद ना आवे तब वो ठीक है, बस अपनी नींद ना चढ़े जो हमका खटिए दिखाए, अपनी नींद ना आवे पावे, ठीक है भाई। जो कोई घर से लड़ाई कहीं कया हुआ नींद बढ़िया का है, जो कोई घर से लड़ाई कहीं कया हुआ और जब कथा सुनी तो थोड़ा विष कम पड़ा तो उनका थोड़ा आराम मिल गए। पेट में मार दर्द होता है, डॉक्टर साहब जो ग्लूकोज आधी बोतल चढ़ा दी तो सोएगी, तो आराम में नहीं मिल गया तभी तो सोएगा आदमी, ऐसा है कि नहीं। और नींद ना आवे तब हो बढ़िया, बस अपनी नींद ना आवे और नींद होते है हम सहिया जयकारा लगावा करो। जो कोई स्वागत अगर पड़ोसी कर रहा है जा तो नींद ना आई, जयकारा है बस बीच बीच लगवा हो यार। जब जयकारा लगवाए तो विकी जो कोई स्वागत देख ले उनके कान में कह दो जय हो, तो भाई का दिमाग खराब कर दो, काहे नहीं तुम बोल दो, लगाओ जयकारा। जो कोई स्वागत उनके कान में कुकुआई दो। प्रेम सुनो बालाजी बाबा की। अरे दोनों हाथ उठाओ यार भैया, हाथ देने है तो उठाओ, ना देने हो तो खबड़ी हिला दो मुर्गा कस। प्रेम सुनो दुर्गा मैया की। माताओं जयकारा इतनी तेज से लगाओ कि सोहर गाई। प्रेम सुनो भारत माता की, बोलो लक्ष्मी पद भगवान की। गुड गुड वेरी गुड। आओ भैया और बहनों, तो कथा कहां पर लेके पहुंचे भैया। महाराज दशरथ बोले ठीक है देवी, कितने दिन का राम वनवास, 14 साल का। अभी तिर पर समझा दे 2 मिनट। देखो कैकेयी ने 14 साल का ही वनवास राम को क्यों मांगा। राम जी को वनवास कैकेयी ने 14 साल का ही मांगा, क्यों? 13 हो जात, 12 हो जात, 11 हो जात या 16 हो जाते, फिर 14 साल का वनवास क्यों मांगा। और कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया, राम को वनवास राजा दशरथ ने दिया। कल बताया रहन कि दारू बदनाम है नशे में सारी है। राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया था, तो कितना हमार जमीन हो, हमार पापा दूसरे के नाम अगर मिंट के गे रहा है, हमारी जमीन जब पापा ने 11 मिनट दूसरे के नाम कर दिया तो हमारी मम्मी कौन लागू है। राजा दशरथ वचन हार गए थे, 14 साल का राज किसी के नाम वरासत कर दिया है, 11 मिनट कर दिया है। एक बार दशरथ जी गए शिकार करे, दशरथ जी शिकार करे गए, गर्मी का मौसम समझ लो, सारा दिन शिकार खेला भैया, दशरथ जी के लागे प्यास। अब राजा दशरथ पानी मांगे, पानी मांगे, पानी जब मिला ही नहीं तो महाराज दशरथ प्यासे प्यासे भैया बेहोश हो गए। अब परे जमीन पर घोड़ा खड़ा, धनुष बाण सब बेकार, दशरथ जी रोवे परे जमीन पर। प्यास लगी बड़ी जोर, अरे कोई पानी पियाए दे आई। प्यास लगी बड़ी जोर, अरे कोई पानी पियाए दे आई। वन में रोई रहे राजा दशरथ, वन में रोई रहे राजा दशरथ। अरे नहीं कोई मानव दिखाई, अरे नहीं कोई पुरुष लखाई। प्यास लगी बड़ी जोर, अरे कोई पानी चली के दे पियाई। पानी पानी चिल्लाए, और पानी जब नहीं मिला तो राजा रहे पटाएगी। कहां की बात है? जिला फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा और फैजाबाद कहानी। दशरथ जी भैया, दशरथ जी बेहोश हो गए। उस समय एक राक्षसी थी, 12 जिला की जजमानी थी, सुन लो। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, बेंटकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बलिया, बिहार।
या जजमानी रहा आज जो जजमानी चलते है दूसरे जजमानी का नौवा नहीं आ सकत वो पूजा करावे चाहे ना करावे। धोबी देखो जजमानी लाग के साथ गाँव इनके हैं बाकी हमारा है। ताड़का नाम की राक्षसी निकरी और निकरी तो देखे का राजा प्यासे न मर रहे। अच्छा मेडिकल में है दवा तो तमाम है, तुम कह दो भैया हम कहते हैं बुखार हो टिकिया दे दो। अगर तुमसे मेडिकल वाला कहे पर यहाँ निकाल लो भैया ले लो तो घंटा खान लग जी का पूरा मेडिकल गड़बड़ा दो हैं। अब उसका रंग जंगल रहे उसका मालूम रहे कहाँ है। ताड़का ने सोचा अब क्या करे दशरथ जी को पानी पिला दे। वो जंगल उसका था भैया, तुरंत गई और पानी निकाल के लाई और दशरथ जी को पानी पिलाया। जब पानी पिलाया दशरथ जी प्यासे मरते ना तुरंत उठ गए बैठ गए। तो उसने विचार की, दशरथ ने विचार किया कि तुमने मेरे प्राण बचाए, अब हम तेरे पर खुश हैं। और कल्यो बता रहे हैं कि ज्यादा खुश हो के अत्ता को दैव न दे जो भिखारी हो जाओ और क्रोध हम अति बड़ी बातों न कहो जो तुम निभाओ। महाराज दशरथ खुश हो गए और कहा देवी जो मांगना चाहो मांग लो, तुमने प्राण बचाए, जो इच्छा चाहे मांग लो। तो वह ताड़का बोली राजन दाई नहीं भैया। अरे राजा दशरथ बोले क्या कहती हो? नहीं दई पई हो, नहीं दई पई हो, मांगन नहीं दई पई हो। अरे राजा दशरथ बोले का बकती हो, बुढ़ा यूं ही न जानो ठाठ वही है, बुढ़ा यूं ही न जानो ठाठ वही है। तलवार पुरान हो गए लेकिन काट आओ का। राजा दशरथ बोले जौन मांगा चाहो मांग लो। तो वह ताड़का राक्षसी बोली राजन अगर दीन चाहते हो 14 साल राजी मोह दीजे 14 बरस राजी मोह दीजे। 14 बरस राजी मोह दीजे 14 बरस। दीन जानी न पो अभई करी जे दीन जानी। एकदम जैसे ताड़का बोली राजन अगर दिन चाहते हो तो हमका 14 साल के गद्दी बना दो। राजा दशरथ विचार किया जहां जान बचेगा हो तो 14 साल गद्दी के कोई बात नहीं। एवं मस्तु बोले मही पाला एवं मस्तु बोले मही पाला जो मांगो सो दीन तत्काला। एकदम राजा दशरथ बोले देवी जाओ, मांगा तो दे दिया ले लिया जाओ। ठीक यह बात परी रही। अब वह बात सिद्ध हो गए जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बक्सर को गए थे यज्ञ करावे तो विश्वामित्र निकले हुए ताड़का वन जंगल में। तो विश्वामित्र बोले बेटा यह है ताड़का राक्षसिक जंगल, चले जात मुनि दीन दिखाई। ताड़का देख रही थी और बेटा अगर कहूँ दिखाई पड़ जाए तो राह न देखो मार डारियों ने बाबा खाई जाई। दुनिया बाबा के पाछे परी है तुमका बताए दी थी। हाँ दुनिया बाबा के पीछे परी हम धोए ना मालूम कत्ते बाबा धोएगे और दुनिया बाबा के पीछे परी और बाबा दुनिया के पीछे परे। यहाँ तुमका बताए हाँ झूठ बोले तो कौआ काटे भाई मेरे। अब विश्वामित्र बोले बेटा अगर कहूँ दिखाई दे तो मार दे हो। अब ताड़का गुस्सा लागे कि हम छोड़े दीत रहे, भगवान का रतना रूप सुंदर है हम छोड़े दीत रहे और देखो ये कहते हैं मार दे हो। तो गुस्सा के दौर परी
गुस्सा के दौर पर तो विश्वामित्र बोले बेटा मम्मा 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 मरी जाए। विश्वामित्र से राम जी बोले गुरु जी पहलवान आदमी औरत पर हाथ ना उठाओ थे, समझ लो भैया। रामायण जो लिखी है वहां बता रहे हैं राम वाह हवा चली आवे बिल्डोजर तो ना वाह हवा चली आवे भैया। और विश्वामित्र कह रहे हैं कि बेटा मारो न खाएगा। तो राम जी कह रहे हैं गुरु जी मार तो डारे लेकिन पीरे पुरुषों रैना नारी जय सिया रामा। पीरे पुरुषों रैना नारी जय सिया राम। पीरे पीरे पुरुषों रैना नारी पीरे पुरुषों रैना नारी मुनि योग यश मंज सुभारी जय सिया राम। मुनि योग यश मंज सुभारी जय सिया। रैना नारी मुनि नियोग समंजस भारी। हम चक्कर में पड़ गए कि अगर हम ये औरत पर हाथ उठा रहे हैं तो हमारे क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाई, और अगर नहीं मार रहे हैं तो या गुरु जी का खा जाई। तो भगवान सोचे कि मारे कहां करे ए कही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने गुरु जी का कहा माना और बाण मारिया तो धड़ाम मस गिरी। अब जैसे गिरी आंख खुली। आज भगवान कथा गई हो तो सुनी हो, आज सुन लो तो सुनी हो, और जब नहीं सुनी हो तो कथा आखिर मरे बिरिया दी। दो सीजन की यादगारी बुढ़ापम जरूर आवत संतान और भगवान के कथा, ये दो सीजन की याद आवत। ऐसे तो कहा जाए रे बिहाव से हाव बेवाल हुआ हो। इतनी बड़ी दुनिया चाहे जहां अकेले कमाओ अकेले चापो, जहां पर तहां तापो, ये तो नहीं है वाला खोबड़ी भारू चढ़ा। लड़कन के याद यही कब जब चले वाले नहीं रह जाई हो। भगवान के याद यही कब यार खूब म्याड़े काटन काम में नहीं कुछ नहीं आ रहा, कुछ कहूं नहीं दिखा रहा, बताओ। तो भगवान के कथा याद यही हम नहीं कहे। ताड़का जैसे रहा राक्षसी, लेकिन जैसे जमीन पर गिरी तो उसने पूछा को तुम कौन कहां से आए, को तुम कौन कहां से आए हो, हमारा अपन आधार कार्ड आईडी लाओ। तो राजा राम जी बोले कि देवी हम राजा दशरथ के राजकुमार हैं, कौशल्या भवन से आए हैं, मेरा मुकाम अयोध्या धाम है। जैसे अयोध्या धाम बताया तो कई हुआ भैया ताड़का बोली राम अगर तुम दशरथ के लड़का हो तो तुम्हारे बप्पा के वचन खत्म। राम बोले हमरे बप्पा का वचन कैसे खत्म, मारन हम। देखो लड़का लड़ाई करते हैं तो गरिए है कि का लड़ाई हम तुम करे थी, और माताएं बहनें लड़ाई करती हो, देखो लड़ाई करती हो और या कई मैके केरी हो यो मैका या कई तेरे का कहूँ चचा भतीजे के हो तो मजा आई। लड़ाई हिया शुरू हो यो बत्याला हुआ लागी जाए तो आपका बापू मेरे कट्टा रहा यहाँ, तुम्हारा बाप मेरा कट्टा तो आपका बाप जब दूध बेचा जाता है तो शहरी गले में खा जाती रहा है। बताओ देखो कई वो ताड़का बोली राम अगर तुम दशरथ जी के बेटा हो तो तुम्हारे पिता का वचन चला गया। राम जी बोले हमारे पिताजी का वचन कैसे चला गया। तब ताड़का ने पूरी कथा सुनाया जो हम सुना चुके कि एक बार तुम्हारे पिताजी गए शिकार करे, वहां पर मैंने 14 साल का राज मांग लिया था, तुम्हारे पिता ने दिया था और बीच में डारे मारी, हम राज का दिखा ही नहीं पाए, बीच में मार डालो तुम्हारे पप्पा का वचन खत्म। राम जी बोले गड़बड़ाएगा।
तो राम जी अपने पिताजी का वचन निभावे खातिर राम जी ने ताड़का से भी कहा कि कहो देवी जिंदा कर दे, कहो तो जिंदा कर दे। तब ताड़का बोली खबरदार, अरे जन्म जन्म मुनियत न कराही, अवंत राम कहियावती नाही। औ करति तपस्या अंग सुखाए, कबहु नाथन सनम को आए। अवास्ति मात रही गए वो शरीरा, तब हो न मानी प्रसो कहे पीरा। और योगी तपीयति सन्यासी, और शास्त्री उदासीन बनवासी। एकदम ताड़का ने कहा कि बताओ जिंदगी बीत गए तपस्या करत करत, और तब वो दर्शन हमारे कत्ता भाग्य है जोर जो आप सामने खड़े हो, हम मर रहे हैं। महाभारत में यह एक पुरुष ऐसा था जिसने मरती वक्त पहले मरने से पहले जवाने पर उसने कहा था कि अगर हम सच्चे भगवान के भक्त हैं तो जब हम वचन देते हैं कि जब हम मरब तो भगवान हमारे सामने हुए हैं, जब हम मरब तो मरे लागब लेकिन मरे नहीं। कनो ऐसा आदमी है भैया कोई मरे लगे बचा सकता अपने, कोई बचा सकता अपने कहीं। हाँ, लेकिन एक त्यागी पुरुष ऐसा है महाभारत के अंदर जिसने अपने प्राणों को रोक लिया था। रोका था कुछ अति देर के लिए कि जैले भगवान ना हुए तैले हमारे प्राण तन से ना निकले। 47 दिन मरत लाग रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।